बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में इनसे हम बिस्तरी करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कि कब्जा जमा लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है कि जिन्नात जादू से भी हावी हो जाते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं। आजकल ये बातें बहुत सुनने को मिलती हैं कि जिन्नात औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब होता है जो एक इंसान मोहब्बत में करता है। याद रखें कि जिन्नात में भी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सब होते हैं। जैसे हम इंसानों में होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी पाए जाते हैं। और कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि उस पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात का ही असर हो, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी का असर भी होता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान और हदीस से साबित है। नाज़रीन मोहतरम, और एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। क्या औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं? कम अकली की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर जल्दी यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त मानी जाती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों के अंदर वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है। एक और वजह यह भी बयान की जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं। और कभी कभार जिन्नात इंसानों के जिस्म पर जादू की वजह से भी काबिज हो जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना और पर्दा ना करना, गाने बाजे सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना और ज्यादातर नापाक रहना, सर पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर तक बैठना, इन सब सूरतों की वजह से जिन्नात खुद इंसानों पर काबिज हो जाते हैं। और इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़े हैं, तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से ज़िना होते देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई या फिर कभी बेटों की शक्ल में, इसके अलावा शौहर की शक्ल में, या कभी कभार गैर को भी देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन में या रात में लेटे हुए उन्हें कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियां बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना पसंद न करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजूहात पाई जाती हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या फिर किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वाशरूम में दुआ पढ़े बगैर बिला जरूरत बैठे रहते हैं, ज्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देख कर भी जिन्नात उन पर आशिक हो जाते हैं और उनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिन पर अमल करने से हम अपने आप को जिन्नात से महफूज रख सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देख सकें। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अगर इंसान बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास।
और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से हमबिस्तरी करने से कबल शैतान मरदूद से पनाह मांगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर हमबिस्तरी करें और रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया करें। हो सकता है कि उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला में जाने से पहले दुआ जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि बैतुल खला जिन्नात के लिए ठहरने की सबसे बेहतरीन जगह होती है। इसी वजह से ज्यादातर जिन्नात इन्हीं जगहों से लगते हैं और आईने में कभी भी खुद को बरहना न देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि यह जरूरी नहीं कि ये निशानियां जिन्नात ही की वजह से हों, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, उन पर ना जादू होता है और ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो किसी वहम का शिकार हो सकती हैं या फिर हिस्टेरिया का भी शिकार हो सकती हैं। ज्यादातर गैर शादीशुदा औरतें हिस्टेरिया का शिकार होती हैं और याद रहे कि इसकी ज्यादातर निशानियां ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता हो। नाजरीन मोहतरम, अगर आप किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं और अगर उस घर में बहुत अरसे से कोई भी दाखिल नहीं हुआ और बहुत अरसे से वो घर बंद पड़ा है और आपने उसे खरीदा है या किसी भी तरीके से आप उस घर में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस घर का दरवाजा खोलने से पहले उस पर 3 बार दस्तक जरूर देना, या फिर आप दरवाजा खोलकर बिस्मिल्लाह के साथ दाएं पांव के साथ उस घर में दाखिल हों, ताकि हो सकता है कि घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया हो कि जिन्नात के बच्चे वहां हों। ऐसा ना हो कि आप सीधा ही अंदर चले जाएं और आपकी वजह से उन्हें तकलीफ हो और वो फिर आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करें। और ये भी बात सच है कि जिन्नात शादी करते हैं, बल्कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि इनमें भी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जैसे इंसानों की जिंदगी होती है, जैसे इंसानों के बाजार होते हैं, वैसे ही जिन्नात की भी जिंदगी होती है और उनके भी बाजार होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से उनको छुपा रखा है। लेकिन जिन्नात भी शादी ब्याह करते हैं, बल्कि उनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल ढमक्का होता है, नाच गाना होता है, इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादियों पर ढोल बजाते हैं। और जिस तरह इंसानों में ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी, इसी तरह जिन्नात में भी ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी हैं। और जिन्नात की शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत सी मिठाइयाँ शामिल होती हैं। जिन्नात को मिठाइयाँ बेहद पसंद होती हैं और जिन्नात को खुशबू भी बेहद पसंद होती है। उनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरों को दावत दी जाती है, उसी तरह जिन्नात भी दीगर कबाइल के जिन्नात के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। और जिन्नात में भी रोना धोना और खुश होना और एहसासात जैसे जज्बात पाए जाते हैं। और जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और एक पूरी सूरह मुबारिका, जिसे सूरह जिन के नाम से जाना जाता है, वो कुरान पाक में मौजूद है। और मस्जिद जिन मस्जिद हराम के शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर के सफर पर वाक़या तारीख इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुबे तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत ये बताई जाती है कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया था। अल अरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शुमाल में 3 किलोमीटर के फासले पर जहां मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात भी दिए थे। नाजरीन इकराम, आइए अब आपके साथ बयान करते हैं कि वो कौन सी 5 औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर तक बैठने वाली औरत। नंबर 2, बेपर्दगी करने वाली औरत। नंबर 3, गाने बाजे सुनने वाली औरत। नंबर 4, खुशबू लगाने वाली औरत। नंबर 5, ज्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरत। बहरहाल जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और इन पर कब्जा भी कर लेते हैं।
جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتاتے ہیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔